ग्रहणी दोष चिकित्सा पहला पार्ट है। ग्रहणी और ग्रहणी दोष में फर्क क्या है मैंने बताया कि ग्रहणी जो है एनाटॉमिकल पोजीशन, एनाटॉमिकल बॉडी ऑर्गन है, कष्टि पित्तधरा कला। और ग्रहणी दोष अगर वहां पर कोई व्याधि हो जाती है, कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना, कोई पैथोलॉजी हो जाती है, तो फिर उसकी चिकित्सा जो है चरक में ग्रहणी दोष चिकित्सा 15वें चैप्टर में बताया है। अभी हमने आपको ये भी बताया कि इतना महत्वपूर्ण यह अध्याय है कि जो कॉन्सेप्ट है अग्नि का, वो आचार्य चरक ने सारे अध्यायों को छोड़ के आखिरी में वो चिकित्सा के मिड पॉइंट पे यानी कि 15वें चैप्टर में ग्रहणी दोष चिकित्सा में अग्नि के बारे में भी उन्होंने बताया है कि अग्नि के शांत हो जाने पर कैसे मृत्यु हो जाती है। अभी हम लोग ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ग्रहणी दोष, आइए हम लोग देखते हैं। पहले थोड़ा सा चरक से हटके थोड़ा सा अन्य ग्रंथों में या अन्य इतर जो भी बातें आई है ग्रहणी से संबंधित वो हम लोग बातें करेंगे। फिर उसके बाद चरक उत्तरार्ध में जो चरक ने बताया है ग्रहणी के बारे में वो हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ग्रहणी क्या है, षष्ठी पित्तधरा कला को आचार्य सुश्रुत ने क्या किया, पक्वाशय और आमाशय के मध्य जो षष्ठी पित्तधरा कला होती है उसको ग्रहणी मतलब कला कहा है सुश्रुत ने। और इसी ग्रहणी को अधिष्ठान बनाकर उत्पन्न होने वाले रोगों को ग्रहणी कहते हैं, ग्रहणी या ग्रहणी दोष, ठीक है ना। अगर इसी ग्रहणी को अधिष्ठान बनाकर अगर रोग उत्पन्न हो जाएगा तो उसको ग्रहणी दोष, ग्रहणी रोग कहते हैं। ग्रहणी को अग्नि का अधिष्ठान कहा गया है, ग्रहणी को अग्नि का अधिष्ठान कहा गया है और चक्रपाणी ने ग्रहणी स्थित अग्नि दोष को ही ग्रहणी कहा है। यानी ग्रहणी में जो अग्नि दोष हो जाए उसी को उन्होंने ग्रहणी कहा है। चतुर्विध अन्न के सेवन से उसका धारण, पाचन, शोषण, अवशिष्ट पदार्थ का त्याग आदि कार्य ग्रहणी के ही अधीन होता है, ऐसा चक्रपाणी ने भी कहा है, ठीक है ना। चतुर्विध अन्न क्या होता है, कोई बताएगा? भक्ष, लेह, कुछ ऐसा करके 4 तरीके से बताया गया है। यस सर। वही उसी चतुर्विध अन्न की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ये श्लोक आया सुश्रुत का, षष्ठी पित्तधरा नाम या कला परिकीर्तिता पक्वा माशय मध्यस्था ग्रहणी सा प्रकृतिता, ठीक है ना। पक्वाशय और आमाशय के मध्य में जो छठवीं पित्तधरा कला होती है उसे ग्रहणी कहा है सुश्रुत। उत्तर तंत्र 40 का ये श्लोक है। फिर ग्रहणी आश्रितो अग्नि दोषो ग्रहणी दोषो, चरक चिकित्सा 15 के इसी अध्याय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहले दूसरे श्लोक पर चक्रपाणी की ये टीका है, ग्रहणी आश्रित अग्नि दोष ही ग्रहणी दोष है, ठीक है। ग्रहणी आश्रितो अग्नि दोषो ग्रहणी दोषो। मंदाग्नि की स्थिति होने पर ग्रहणी आम अन्न को भी शरीर से बाहर निकाल देती है। यानी कि अगर अग्नि मंद हो जाएगी तो आम अन्न को भी, जिसका पाचन नहीं हुआ रहेगा, तो ग्रहणी उसको भी शरीर से बाहर निकाल देती है। ग्रहणी रोग एक कष्टकारी व्याधि है। आचार्य वाग्भट ने इसे 8 महारोगों में वर्णित किया। जैसे हमने आपको चरक के 8 महारोग बताए हैं, अभी बताएंगे, ठीक है ना। सुश्रुत ने 8 महारोग बताए हैं जिसमें अश्मरी वगैरह को रखा है, मूढ़ गर्भ को रखा है। वैसे ही वाग्भट ने 8 महादोषों में, 8 महारोगों में उन्होंने ग्रहणी को रखा है वाग्भट ने। और अग्नि की विकृति के फलस्वरूप ग्रहणी दोष होता है, तब उसे स्वतंत्र व्याधि कहते हैं तथा अतिसार, अर्श आदि के बाद अग्निमांद होने से उत्पन्न ग्रहणी दोष परतंत्र व्याधि। यानी कि एक हमने आपको निदानार्थ का रोग बताया था, किसी अन्य व्याधि के समाप्त होने पर कोई अन्य व्याधि अगर उत्पन्न हो जाती है तो वो निदानार्थ का रोग हो जाता है। मतलब अगर ग्रहणी जो है अग्नि की विकृति के स्वरूप अगर हो रहा है तो उसको स्वतंत्र व्याधि कहा गया। दूसरा, अगर अतिसार इत्यादि के कॉम्प्लिकेशन के थ्रू या इसके पश्चात अगर अग्निमांद हो जाता है और उससे अगर ग्रहणी उत्पन्न हो रही, ग्रहणी दोष उत्पन्न हो रहा है, वो परतंत्र व्याधि हो गया। यानी कि एक अपने से उत्पन्न हो रहा है, दूसरा किसी अन्य व्याधि के कारण। ये स्वतंत्र और परतंत्र व्याधि का यहाँ पे थोड़ा सा वर्णन है, ठीक है ना। ये दोनों श्लोक इंपॉर्टेंट है। षष्ठी पित्तधरा नाम या कला परिकीर्तिता, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और ग्रहणी आश्रितो अग्नि दोषो ग्रहणी दोषो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर ये कि चरक चिकित्सा में भी हम लोग पढ़ेंगे, दुर्बलाग्नि बला दुष्टा
त्वामेव विमुञ्चति। ठीक है ना, अभी ऊपर आया है देखिए, मंदाग्नि की स्थिति होने पर गृहिणी आम अन्न को भी शरीर से बाहर निकाल देती है। ठीक है ना, दुर्बल अग्निबला दुष्टा त्वम आमेव विमुञ्चति, मतलब त्वम आमेव मतलब आम को भी, आम अन्न को भी, विमुञ्चति मतलब बाहर निकाल देती है। अगर अग्नि दुर्बल होगी तो गृहिणी दोष में होता क्या है कि आम अन्न को भी वह बाहर निकाल देती है। यही वाग्भट का अष्टमहादोष, अष्टमहारोग हैं, वात व्याधि अश्मरी कुष्ठ मेह भगंदर अर्श गृहिणी इति अष्टो महारोगा सुदुस्तरा। ठीक है ना, जिनकी चिकित्सा थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसमें वात व्याधि बताया, अश्मरी, कुष्ठ, मेह मतलब प्रमेह है ना, उदर, मेह उदर संधि विच्छेद करेंगे, मेह और उदर हो जाएगा, भगंदर, अर्श और गृहिणी, ये 8 महारोग हैं आचार्य वाग्भट के अनुसार। अष्टांग हृदय निदान 8 का श्लोक। फिर निरुक्ति हम सभी व्याधियों की पढ़ते हैं। निरुक्ति देखिए, गृहिणी कैसे बना हुआ है, ग्रह धन अनि में गिंस प्रत्यय लगाने पर गृहिणी शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है ग्रहण करना, टू टेक। गृहिणी से हम जानते हैं टू टेक, ग्रहण करना। अन्न से ग्रहण, किसका ग्रहण करता है ये गृहिणी, किसका ग्रहण करती है, अन्न का ग्रहण करती है। जो हम लोग अन्न लेते हैं, इंटेक करते हैं, उसको यह गृहिणी ग्रहण करती है। अन्न से ग्रहणात, उस अन्न के ग्रहण करने के कारण इसको हम लोग गृहिणी कहते हैं। चरक चिकित्सा 15 का 56 श्लोक। तो निरुक्ति ग्रह प्लस अनि प्लस इसमें गींस प्रत्यय लगाने पर गृहिणी शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है ग्रहण करना। कुछ रेफरेंसेस दे रखे हैं कहाँ कहाँ वर्णन आया संहिताओं में, तो चिकित्सा 15 में आया ही है, उत्तर तंत्र 40 अभी हमने बताया है ना, और अष्टांग हृदय निदान 8 का श्लोक आया, यानी 8 में भी आ गया। चिकित्सा इसकी बताई है अष्टांग हृदय में 10वें अध्याय में, और माधव निदान में 4थे अध्याय में आया है गृहिणी। ठीक है ना, कुछ निदान पढ़ेंगे हम लोग। निदान का मतलब क्या क्या कारण हो सकते हैं इस गृहिणी रोग के। अतिसार से ग्रसित हो जाए, अतिसार से ग्रसित मतलब क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से निदानार्थक रोग हो जाएगा। अतिसार से निवृत्त होने के पश्चात अहित आहार विहार का सेवन, यानी कि अगर अतिसार होता है तो मंदाग्नि की वजह से होता है, अतिसार भी अगर हो रहा है तो मंदाग्नि की वजह से हो रहा है। अतिसार ठीक हो गया और अतिसार ठीक होने के पश्चात अगर अपत्य का सेवन कर रहा है, उसका खान पान फिर भी गड़बड़ी चल रहा है, तब क्या हो जाएगा, उसके पश्चात गृहिणी हो जाएगा उसको। और तीसरा लिखा हुआ है जठराग्नि का मंद होना। तो मेन कारण तो वही है, पिछले लेक्चर का भी वो श्लोक याद रखिएगा, वाग्भट का रोगा सर्वे अपि जायन्ते मंदे अग्नो सुग्राम उद्राणी च, ऐसा कुछ करके हमने बताया था। वो भी श्लोक आप हर जगह लिख सकते हैं, वो श्लोक चाहे अर्श हो, चाहे अतिसार हो, चाहे गृहिणी हो, है ना, चाहे उदर रोग हो, हर जगह जहां मंदाग्नि के कारण ये सब व्याधियां हो रही हैं, आप उसको हर जगह कोट कर सकते हैं। ठीक, तो अभी तो ये सूक्ष्म के अनुसार निदान बताए गए हैं, आचार्य सूक्ष्म के अनुसार 3 निदान बताए गए हैं। अतिसार, गृहिणी, प्रवाहिका, तीनों में क्या फर्क होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो जठराग्नि के मंद होने पर वातादि दोष प्रकोपित होने से विकृत हुई गृहिणी अन्न का पाक ठीक से नहीं कर पाती है। गृहिणी अन्न को ग्रहण करती है, फिर वहीं पे डाइजेशन भी होता है, पाचन भी होता है, लेकिन अगर जठराग्नि मंद हो गई है, वातादि दोष विकृत मतलब इनके प्रकोप से जो है गृहिणी अन्न का पाक ठीक से नहीं कर पा रही है, फलतः आहार को पक्व या अपक्व रूप में शरीर से बाहर, ध्यान रखिएगा, पक्व या अपक्व, यह गृहिणी विकार में, गृहिणी रोग में जो आपका आहार है या तो पक्व या अपक्व, किसी भी फॉर्म में वो बाहर निकल सकता है। ठीक है ना, क्लियर, आगे बढ़िए। चरक ने गृहिणी का क्या क्या कारण बताया है, भोजन नहीं करना, अजीर्ण होने पर भोजन करना, यानी पहले का नहीं डाइजेस्ट हुआ तो फिर से भोजन कर लेना, विषमासन, असात्म अन्न सेवन, ठीक है ना, असात्म मतलब जो भोजन हमें साथ में नहीं है, जो चीजें हमें साथ में नहीं है, हमें हमारी प्रकृति के विपरीत है, भाई हमको अपनी प्रकृति के अनुकूल भोजन करना चाहिए, हमको अपनी प्रकृति के अनुकूल भोजन करना चाहिए। हित भुक, मित भुक, रित भुक, ऐसा बोला गया है ना। तो हित भुक मतलब जो हमारे लिए हितकारी हो, हमारी प्रकृति के अनुकूल हो,
जो ऋतु के अनुसार हो, इस तरीके का भोजन करने का कुछ नियम बताया गया है। तो असात्म अन्न का सेवन, गुरु शीत दुष्ट रुक्ष एवं बासी भोजन का सेवन अगर कोई कर रहा है लगातार, वमन विरेचन स्नेह पान का विभ्रम यानी कॉम्प्लिकेशन हो जाए, देश काल ऋतु का वैषम्य हो जाए, है ना। जैसे कि जांगल देश में है तो वहां पे जांगल, अनूप देश में अगर है तो अनूप देश में कफ डोमिनेंट होता है, और वहां पे कफ डोमिनेंट प्लेस पे भी वो कफ वर्धक आहार का अगर सेवन कर रहा है तो और उसको अग्निमांद हो जाएगा। मतलब कि देश काल और ऋतु के ऋतु को ध्यान में रखते हुए हमको आहार ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, या तो भोजन नहीं करेगा, अजीर्ण में भोजन करेगा, विषमासन, असात्म अन्न सेवन, गुरु शीत दुष्ट रुक्ष और बासी, जैसे शाम का भोजन रखा था सवेरे खा लिया फ्रिज में से निकाल के, ये सब बासी भोजन करने से भी, और पंचकर्म का कॉम्प्लिकेशन होने हो जाने से, है ना, और देश काल ऋतु का वैषम्य होने से, ये सब कुछ बातें बताइए। फिर देखिएगा सुश्रुत का ये जो पहला श्लोक नीचे रखा हुआ है, लिखा हुआ है, दैट इज इम्पोर्टेंट श्लोक। क्या है? अतिसारे निवृत्ते अपि मंदाग्ने अश्नः भूय संदूषितो वहनी। वहनी अग्नि को बोलते हैं। वहनी किसके लिए है? अग्नि के लिए है। ये देखिए, वहनी क्या होता है? अग्नि होता है। वहनी ग्रहणीम अविदूषयेत, ठीक है ना। अतिसार के निवृत्त हो जाने पर भी, अहित भोजन करने पर, मंदाग्नि के से निवृत्त हो जाने पर अहित भोजन करने पर भी क्या होता है? अग्नि संदूषित हो जाती है। दूषित या वातादि दोषों के संदूषित हो जाने पर गृहिणी जो है दूषित हो जाती है। तो इस तरीके से आचार्य सुश्रुत ने एक वहां पे श्लोक दिया है, तो वो भी आपको इम्पोर्टेंट, हमने ऊपर आपको बताया है, अभी ऊपर हमने आपको ये चीजें बताया। अतिसार से ग्रसित होना, अतिसार से निवृत्त होने के पश्चात अहित आहार का सेवन और जठराग्नि का बंद होना, ये तीनों कारण उसी का श्लोक नीचे था। अतिसारे निवृत्ते अपि मंद अग्ने अहित अशिना, ठीक है ना। इन तीन कारणों से आपका गृहिणी दूषित हो जा रही है। फिर इसके बाद चरक चिकित्सा 15 का जो कारण बताया गया है निदान का, अभोजन, तो भोजन न करे, अजीर्ण में भोजन, अति भोजनात् विषमासनात्, विषम भोजन करने से, असात्म, गुरु शीत अतिरुक्ष, है ना, संदुष्ट भोजनात्, विरेक वमन स्नेह, वही पंचकर्म का विभ्रम अगर हो जाता है, व्याधिकर्षणात्, देश काल ऋतु वैषम्यात्, इनके देश काल और ऋतु के विपरीत अगर आहार का सेवन हो रहा है, एवं च वेग विधारणात्, यानी कि अधारणी वेगों को धारण करने से, अधारणी वेगों को धारण करने से भी ग्रहणी दोष हो जा रहा है। ये सारे के सारे आपके क्या हुए? निदान हुए, ठीक है। तो दोनों श्लोक इम्पोर्टेंट है, सुश्रुत का भी और चरक का भी। वेग विधारणा और अति मात्रा में भोजन, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। फिर दोषानुसार विशिष्ट निदान क्या होगा, पढ़ाने की जरूरत है, बार बार बता चुके हैं। वही चीज फिर से, वातिक ग्रहणी है तो वात को बढ़ाने वाले कटुतिक, कषाय रस आहार, रुक्ष भोजन, शीतल भोजन, अध्यशन या अनशन, पैदल चलेगा, अधारणी वेग को धारण करेगा, मैथुन अधिक करेगा, है ना, व्यायाम करेगा, भय हो जाएगा, रात में जागेगा, तो ये सब क्या है? वात को बढ़ाने वाले एग्रीवेटिंग फैक्टर्स और वात, तो ये सभी कारण क्या हो गए? वातिक ग्रहणी के निदान हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं कि हर चीज आप रटो तब लिखो, कुछ चीजें अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लो। 15वें चैप्टर पे पहुंच गए हो यहाँ तक, आपको पता होना चाहिए कि वात का, पित्त का और कफ का क्या क्या कारण हो सकता है बढ़ने का। पित्त में क्या है? कटु अम्ल, क्षार अधिक सेवन, बिदाही, मिर्च मसाले। अजीर्ण में है ना, अजीर्ण होने पर भी भोजन कर लेना, पित्त वर्धक पदार्थों का अधिक सेवन करना, पित्त द्रव रूप में बढ़कर, दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। पित्त के कई गुण होते हैं, ठीक है ना, उन गुणों में एक गुण उसका द्रव भी होता है, याद करिए फर्स्ट ईयर का। तो पित्त का जो द्रव गुण होता है, द्रव रूप में बढ़कर अग्नि को मंद कर देता है। जैसे गर्म जल आग को बुझा देता है, याद करिए एक बार हमने आपको बताया था आप ही के लेक्चर में, जैसे आग जल रही हो, चाहे पानी ठंडा डालिए चाहे पानी गर्म डालिए, बुझना तो है ही। हमने आपको किस कॉन्सेप्ट के संदर्भ में बताया था, ये भी बता दें कि भोजन करने के तुरंत बाद जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे आग को पानी बुझा देती है, चाहे वो पानी ठंडा हो चाहे गर्म हो, वैसे ठीक जस्ट भोजन करने के बाद हमको जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, अदरवाइज जो अग्नि है हमारी वो मंद पड़ जाएगी और पाचन ठीक से नहीं हो पाएगी। वैसे ही
पित्त का द्रव रूप बढ़ रहा है, बढ़कर अग्नि को मंद कर देता है। क्यों मंद कर देगा? द्रव रूप, उसका द्रव रूप बढ़ रहा है ना। ये भी आता है कि पित्त जो तो होता है जो पाचन कर्म करता है, ध्यान से सुनो हमारी बात। पित्त तो एक तरीके से अग्नि है, अग्नि तो पाचन कर्म को बढ़ाएगी, तो पित्त की वजह से मंदाग्नि कैसे हुआ? तो यू हैव टू एक्सप्लेन कि पित्त का भी द्रव गुण जो होता है वह बढ़ता है, द्रव रूप बढ़ता है, और जिस प्रकार अग्नि में जल डालने पर अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही पित्त के द्रव रूप के बढ़ने पर वह जठराग्नि को मंद कर देता है ना। इस प्रकार से पित्त ग्रहणी रोग उत्पन्न करता है। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? नहीं, पांचवा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए। और ये कॉन्सेप्ट हर जगह लगेगा, जहां जहां पित्तज, चाहे पित्तज उदर हो, चाहे पित्तज ग्रहणी बता रहे हैं, पित्तज अतिसार होगा, हर जगह आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि पित्त, प्लीज म्यूट, पित्त तो जो होता है वो आपका पाचन कर्म बढ़ाना चाहिए, तो कैसे वो पित्त की वजह से जो है मंदाग्नि हो रही है? तो यही कॉन्सेप्ट रहेगा, पित्त का द्रव रूप बढ़ता है, जैसे गर्म जल अग्नि को बुझा देता है, वैसे यहाँ पे अग्नि मंद हो जाती है। फिर इसके बाद कफज ग्रहणी, अति गुरु स्निग्ध मधुर द्रव्य, इनके सेवन से, शीतल पदार्थ के सेवन से, तो शीतल जो होता है, शीत वात का भी गुण होता है, कफ का भी गुण होता है, तो सामान्य सिद्धांत के अनुसार शीतल पदार्थों के सेवन से वात भी बढ़ेगा और कफ भी बढ़ेगा। पिच्छिल द्रव्य के सेवन से, यहाँ देखिए नीचे दिया, कटुतिक्त कषाय अतिरुचि, ये वातज ग्रहणी का निदान है। कटुतिक्त पूरा का पूरा चरक अभी जो हम पढ़ाएंगे यहाँ सारा का सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट आ जाएगा, आप ध्यान से पढ़िए। जब हम चरक पे आएंगे तो वहां पे आपका रिवीजन होगा एक तरीके से। ये काय चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम आपको बता रहे हैं, अलग नहीं है, पढ़ना आपको, ये एग्जाम आपको ही देना है, इसलिए एक बार काय चिकित्सा के लिए पढ़िए, एक बार चरक के लिए तो अच्छी बात नहीं, ठीक है। तो हर तरीके से आपको संपन्न करेंगे, परेशान मत होइए। कटुतिक्त कषाय अतिरुक्ष शीतल भोजन है, इनके सेवन करने से प्रमिताशन, हमने आपको बताया था, नपातुला भोजन करना है ना। अध्ववेग, अध्व मतलब पैदल चलना, वेग निग्रह, अधारणी वेग को धारण करना, मैथुने, मैथुन में बहुत आसक्त रहना, करोति कुपितो मंदाग्निम संचाद्य मारुतः, मंदाग्नि होता है मारुत के बढ़ने से, तस्यान्नम पच्यते दुखम शुक्त पाकम खरांगता, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। शुक्त पाकम खरांगता बहुत बार पूछा गया है, जब हम चरक अभी पढ़ाएंगे तो मार्क कराएंगे वहां पे, ठीक है ना। शुक्त पाकम खरांगता पूछा जाता है, किस ग्रहणी में है ये? तो वातिक ग्रहणी का है, याद रखिएगा। शुक्त मतलब अम्लीय होता है, शुक्त का मतलब होता है अम्लीय, एसिडिक, ठीक है ना। तो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद कटु अजीर्ण विदाह, अम्ल क्षाराद्य पित्तम उलबड़म, ऐसे करके पित्त ग्रहणी का है ये, ठीक है ना। ये अभी हमने आपको ऊपर बताया गया है। गुरु अति स्निग्ध शीत, ठीक है ना, अति भोजनात्, तो ये सब हमने आपको बताया है। भुक्त मात्र से स्वप्नाद्व अत्यग्निम कुपितः कफन, ये कफज वाला है, ठीक है ना। शीतल पदार्थों का सेवन, पिच्छिल पदार्थों का अति सेवन, कुछ आगे भी आएगा। अति भोजन करना, बहुत ज्यादा भोजन कर लेना, भोजन के तुरंत बाद शयन करने से कुपित हुआ कफ अग्नि को मंद कर देता है। सुश्रुत में आया हुआ है, रेफरेंस कुछ शायद मैं भूल रहा हूँ, वहां पे आया कि भोजन करने के पश्चात राजावत, राजा के समान बैठना चाहिए, भोजन करने के बाद राजा के समान बैठना चाहिए, और 100 कदम पैदल चलना चाहिए, ठीक है ना, 100 कदम पैदल चलना चाहिए। तो राजा के समान, राजावत अवसीदत, ऐसा बैठने के लिए कुछ ऐसा आया है वहां पे। आज भी हम देखते हैं कि भोजन करने के बाद कौन सा आसन करते हैं? वज्रासन किया जाता है। भोजन करने के बाद थोड़ी देर के लिए वज्रासन में बैठा जाता है, और 100 कदम पैदल चलने के लिए कहा गया। फिर एक चीज और बताया गया वहां पे, वाम पार्श्व शयन बताया गया है। भोजन करने के बाद कभी भी दाहिने करवट नहीं लेटना होता है, हमेशा बाएं करवट लेटना है। क्वेश्चन मार्क क्यों करते हैं आप सोचिएगा, क्यों बाएं करवट लेटते हैं? आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इसीलिए कहा हुआ है कि भोजन करने के तुरंत बाद शयन करने से कुपित हुआ कफ अग्नि को मंद कर देता है। भाई तुरंत नहीं शयन करना है, थोड़ा पैदल वैदल चलिए, थोड़ा बैठिए, उसके बाद बाएं करवट लेटिए, ऐसा सुश्रुत में आया है। अतः खाया हुआ आहार बड़े कष्ट से पचता है। फिर वातज पित्तज कफज ग्रहणी के सम्मिलित निदान, ये फिर सन्निपात की बात कर रहे हैं। अगर तीनों निदान का अगर सेवन हो जाए तो सन्निपातिक ग्रहणी हो जाएगा। अब ये वातज पित्तज कफज चाहे सन्निपातज हो, इन सभी निदानों का अपने कारणों का सेवन किया, मंदाग्नि हुई, आम दोष हुआ, और वो आम दोष षष्ठी पित्त धरा कला में जाके उसका स्थान संशय होगा। ठीक है ना। कुपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावतां यत्र संग खवे गुण्यात व्याधिस्तत्रोपजायते, ऐसा कुछ याद आ रहा होगा। स्थान संशय, जहाँ पे खवे गुण्य मिला है ना, स्थान संशय की अवस्था, उपरोक्त निदान का सेवन, मंदाग्नि हुई, आम दोष हुआ, खष्टी पित्त धरा कला में स्थान संशय, ग्रहणी दुष्टि हुई, पक्व एवं अपक्व अन्न का अधोभाग से निरहण। दैट इज इम्पोर्टेंट, अभी ऊपर भी आया था कि पक्व भी हो सकता है और अपक्व भी हो सकता है। ठीक है ना, आम भी हो सकता है, निराम भी हो सकता है, पक्व भी हो सकता है, अपक्व भी हो सकता है। और क्या है, कभी द्रव कभी बधे हुए मल की प्रवृत्ति होती है। तो पक्व अपक्व एवं कभी द्रव कभी बधे हुए मल की प्रवृत्ति, यही है ग्रहणी रोग। इसकी संप्राप्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो निदान के सेवन से अग्निमांद होकर ग्रहणी में विकृति आ जाती है तथा ग्रहणी दूषित होने पर पक्व एवं अपक्व दोनों प्रकार के अन्नों को पक्वाशय में भेज देती है। तब कभी द्रव मल कभी बधे हुए मल की पुनः पुनः प्रवृत्ति होने लगती है। यानी कभी द्रव के रूप में निकलेगा, बहुत लिक्विफाइड मल निकलेगा, कभी बहुत सॉलिड मल निकलेगा। यही है ग्रहणी दोष का लक्षण। ठीक है ना। सामान्य अवस्था में ग्रहणी अपक्व अन्न का धारण करती है एवं पक्व अन्न को वाम अपने वाम पार्श्व में नीचे अवशोषण होने के लिए धकेल देती है। सामान्य अवस्था में क्या होता है, ग्रहणी अपक्व अन्न का धारण करती है। क्यों धारण करेगी? पाचन करने के लिए। क्यों धारण करेगी? धारण मतलब कि अपने पास रोकेगी थोड़ी देर के लिए। धारण करने का मतलब ये नहीं कि रखे रह जाएगी। धारण करने का मतलब हुआ थोड़ी देर वहां पे अन्न रहेगा, इससे उसका पाचन हो जाए, और जो ऑलरेडी पाचन जिसका हो चुका है उसको अपने पार्श्व में नीचे की ओर अवशोषण होने के लिए मूवमेंट उसका हो जाता है। अधस्तु पक्वम आमम व प्रवृत्तम ग्रहणी गदः। अधस्तु मतलब अधोभाग, अधोभाग से पक्व अथवा आम, या तो वो पक्व भी हो सकता है अथवा आम भी हो सकता है। प्रवृत्ति होती है ग्रहणी रोग में, यानी ग्रहणी रोग में पक्व एवं आम दोनों अवस्थाओं में प्रवृत्ति होती है, दोनों अवस्थाओं की प्रवृत्ति होती है, यही ग्रहणी रोग है। ठीक है। ग्रहणी के दूषित होने पर यह अपक्व अन्न को भी धारण नहीं करती है एवं नीचे गुदा की ओर धकेल देती है। ग्रहणी अगर दूषित हो जाएगा तो यह अपक्व अन्न को, जैसे आया, अगर ग्रहणी दूषित हो गई है, ध्यान से सुनिएगा, एक सामान्य, हम आपको समझाने के लिए, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। ग्रहणी का काम क्या है? धारण करना। धारण करने के बाद वहां पे आहार का पाचन होगा, देन उसके बाद आगे की तरफ अवशोषण के लिए मूवमेंट होगा। लेकिन अगर ग्रहणी दूषित हो गया है, जैसे अगर किसी की तबीयत नहीं ठीक है तो वो अपना कार्य नहीं कर पाएगा, वो कहेगा भैया आगे बढ़ो, हम आज ये काम नहीं कर पाएंगे। वही हाल होता है ग्रहणी का। ग्रहणी हो गई बीमार, आया भोजन वहां पे अपक्व अवस्था में, ग्रहणी कहेगा आज मेरी हालत ठीक नहीं, आगे बढ़ो। तो उसी अवस्था में जैसे भोजन ग्रहण किया गया है, अपक्व अवस्था में आगे की ओर मूव कर जाएगा। ग्रहणी के दूषित होने पर यह अपक्व अन्न को भी धारण नहीं करती है एवं नीचे गुदा की ओर धकेल देती है। इसमें दोष क्या क्या है? त्रिदोष, वात पित्त कफ तीनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। दूष्य क्या है? अन्नवह और रसवह। अन्न और रस, दूष्य अन्न और रस। अगर स्रोतस की बात करें तो अन्नवह और पुरीशवह स्रोतस। अन्नवह और पुरीशवह स्रोतस। स्रोतस विमान भी आपको पढ़ाएंगे इस चैप्टर के बाद। ग्रहणी के बाद हम आपको स्रोतस विमान ही पढ़ाएंगे। इससे आपको कई जगह स्रोतस का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि स्रोतस का कॉन्सेप्ट क्या है। याद दिलाइएगा, ग्रहणी के बाद हम अगला चैप्टर स्रोतस पढ़ाएंगे आपको विमान स्थान से। तो स्रोतस क्या हो गया? अन्नवह और पुरीशवह। दूष्य अन्न और रस हो गया। अधिष्ठान पित्त धरा कला ग्रहणी,
स्रोतोदुष्ट प्रकार अति प्रवृत्ति बताए थे, अतिसार में भी अति प्रवृत्ति होगी, यहाँ भी अति प्रवृत्ति है। स्वभाव दारुण है, अग्निमंद हो ही रही है, साध्यता असाध्यता क्या है, कृच्छ साध्य है। फिर आती है भेद की बात। भेद की अगर बात करते हैं तो चरक एवं सुश्रुत के अनुसार ग्रहणी के 4 भेद हैं, VPKS। चरक और सुश्रुत दोनों के अनुसार क्या है, VPKS। माधव के अनुसार, माधव निदान में अभी अध्याय 4 में हमने ऊपर पढ़ा था कि माधव ने चौथे अध्याय में जो है ग्रहणी का वर्णन किया है। तो माधव कर के अनुसार 6 प्रकार के ग्रहणी बताए हैं। VPKS तो है ही, साथ में ही संग्रह ग्रहणी और घटी यंत्र ग्रहणी यानी SG माधव में अलग से आया है, संग्रह ग्रहणी और घटी यंत्र ग्रहणी। और आचार्य गणनाथ सेन के अनुसार क्या है, 4 प्रकार के। आचार्य गणनाथ सेन ने ग्रहणी दोष के निम्न 4 भेद कहे हैं, क्या है, राजग्रहणी, क्षतज ग्रहणी, क्षयज ग्रहणी और निर्मोक ग्रहणी। राज, क्षतज, क्षयज और निर्मोक ग्रहणी, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये गणनाथ सेन वाला भी आपको याद रखना है। SG यानी संग्रह और घटी किसका है, वो माधव का है। और राजग्रहणी कई बार पूछा जाता है, निर्मोक ग्रहणी पूछा जाता है, क्षतज और क्षयज ग्रहणी। क्षतज और क्षयज कास आता है और क्षतज और क्षयज ग्रहणी। क्षतज और क्षयज कास का भी भेद है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और क्षतज और क्षयज ग्रहणी भी है, लेकिन गणनाथ सेन के अनुसार है, याद रखिएगा। आचार्य का नाम जरूर याद रखिएगा। श्लोक जो हम छोड़े थे उसको हम जरूर पढ़ाएंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे। अपक्वम धारयति अन्नम पक्वति सृजति पार्श्वतः। अपक्वम धारयति अन्न, अगर गृहिणी सामान्य है तब क्या करेगी, अपक्व अन्न को धारण करेगी, और जो पक्व हो चुका है, जिसका पाचन हो गया है, उसको पार्श्व में यानी कि आगे की तरफ अवशोषण करने के लिए भेज देगी, ठीक है ना। दुर्बल अग्निबल दुष्टा तमाव विमुंचति, अगर अग्नि दुर्बल है तो उसे आम के रूप में, अभी हमने बताया है ना कि तबीयत नहीं सही, आगे बढ़ो। अगर अग्नि दुर्बल है, दुष्ट हो गई है, अग्नि दुर्बल है, तो दूषित ग्रहणी क्या है, तब आम के रूप में उसे आगे की ओर धकेल देती है, या आम के रूप में उसे शरीर से मल के रूप में बाहर निकाल देती है। चरक चिकित्सा 15 का 57 श्लोक है, याद रखिएगा। एक्चुअली 57 श्लोक इसलिए पहुंच गया है कि उन्होंने स्टार्टिंग में सब अग्नि के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। जब हम लोग अभी ग्रहणी चिकित्सा पढ़ेंगे तो देखेंगे स्टार्टिंग में सारा का सारा अग्नि का कॉन्सेप्ट है, धातुओं के निर्माण की बात की गई है। जो हम लोग खले कपोत केदारी कुल्य न्याय वगैरह पढ़ते हैं, वो सब वहाँ पे अभी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे धातु पोषण न्याय हम लोगों ने जो पढ़ा था, वो सभी चीजें वहाँ पे पढ़ेंगे। इसलिए आधे से हम तो कहेंगे कि लगभग 40-50 श्लोक तक वहाँ पे हम लोग अग्नि के बारे में ही पढ़ेंगे, धातु पोषण के बारे में पढ़ेंगे, कैसे रसाद्रक्तम ततो मांसम मांसाम मेदो ततो अस्सिच। ये वाला जो श्लोक है इसी ग्रहणी का ही है, जो हम लोग पढ़ते हैं कैसे एक धातु से अगली धातु का क्रमशः निर्माण होता जाता है। चरक में सोचिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा जहाँ पे धातु पोषण न्याय की बात कर रहे हैं, अग्नि की बात कर रहे हैं। क्योंकि काय चिकित्सा का डेफिनेशन है कायस्य अंतराग्नि चिकित्सा, काय चिकित्सा, यानी कि हम शरीर में जो अग्नि की चिकित्सा करते हैं वही काय चिकित्सा है। सोचिए, यानी कि काय चिकित्सा नथिंग है, केवल और केवल अग्नि की चिकित्सा ही काय चिकित्सा है। इतनी बड़ी डेफिनेशन है, सोचिए, अग्नि पे आश्रित लोग, यानी कि अग्नि का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या है, सुश्रुति, ये माधव निदान वाला याद रखिएगा। दुर्विज्ञया दुष्चिकित्सा चिरकाल अनुबंधिनी, यानी कि दुर्विज्ञ की चिकित्सा करना बहुत मुश्किल होता है, याद रखिएगा। दुर्विज्ञया दुष्चिकित्सा चिरकाल, बहुत समय तक जो बना रहता है। किसकी बात कर रहे हैं, संग्रह ग्रहणी की, जो अभी SG आया था ना, संग्रह ग्रहणी की परिभाषा है दुर्विज्ञया दुष्चिकित्सा चिरकाल अनुबंधिनी, ये संग्रह ग्रहणी की बात है, ठीक है ना। और घटी यंत्र माधव SG ने बताया ना, तो S का मतलब संग्रह का परिभाषा वो हो गया। और घटी यंत्र की बात करें, स्वपतः पार्श्व शूलम गलत जल घटी ध्वनि, जैसे घड़े में जल भरते हैं और उसमें आवाज डब 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 का आवाज होता है ना, आप मटके को तालाब में डालिए तो बड़बड़ 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 ऐसे आवाज आता है अजीब सा, तो बिल्कुल वैसे ही अगर आवाज आ रही है तो वो घटी यंत्र ग्रहणी का माधव निदान में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखिएगा। कि हमने आपको डेफिनेशन और सॉरी भेद जो है गणनाथ के अनुसार बता दिया।
ये अन्य भेद अभी पीछे भी आया था कि स्वतंत्र ग्रहणी क्या होता है, परतंत्र ग्रहणी क्या होता है। बिना अतिसार के अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रहणी हो गया तो उसको स्वतंत्र यानी कि बिल्कुल अकेला अकेला हुआ है। परतंत्र मतलब कोई व्याधि हुई पहले, वो व्याधि ठीक हो गई है और उस व्याधि के ठीक होने के पश्चात अपथ्य सेवन का काम चलता रहा। अब तो ठीक हो गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए तो एक व्याधि के उपरांत अगर अपथ्य का सेवन चलता रहे तो उसको परतंत्र ग्रहणी बोलते हैं। ज्वर में रिवाइज करिएगा, ऐसे हमने वहां पे एक पढ़ाया था, अगर ज्वर ठीक हो जाता है फिर भी अपथ्य का सेवन चलता रहता है तो कौन सा ज्वर उत्पन्न होता है, ये देखिएगा वहां जाके। फिर आचार्य चरक ने एक अन्य ग्रहणी दोष का भी वर्णन किया है, साम ग्रहणी, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है पूर्व रूप। ये पूर्व रूप साम ग्रहणी का नहीं है, ये ओवरऑल ग्रहणी का पूर्व रूप यहाँ पे बताया जा रहा है। तृष्णा है, आलस्य है, बलछय है, अन्न विदा है, आहार का देर से पचना, डिलेड डाइजेशन, जितने टाइम में पाचन हो जाना चाहिए पाचन नहीं होता है, और शरीर में गुरुता, भारीपन रहेगा। और सुश्रुत में क्या बताया है, सुश्रुत का जो कर्ण छेद है यानी कान में जैसे कोई चीज बज रही है, टिनिटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत का कर्ण छेद और आंध्र कुंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए सुश्रुत ने ग्रहणी के पूर्व रूप में कास बताया है, और अरुच तो चलिए समझ में आता है, कास यानी खांसी भी आएगी, कान में टिनिटस होगा, और आंध्र कुंजन, ठीक है ना। ये चारों जो है सुश्रुत के बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व रूपम तो तस्येदम तृष्णा आलस्य बलछय, बहुत बार पूछा गया है तृष्णा आलस्य बलछय, यानी कि आलस लगेगा, तृष्णा, बलछय, विदाहो अन्न से पाकश्च चिरात कायस्य गौरव, यानी कि अन्न का पाचन बहुत देर से होगा, चिरात मतलब देर से, और अन्न का विदाह होगा, और पाचन जो है क्रिया चिरात यानी कि देर से, चिर मतलब देर है ना, डिलेड, डिलेड डाइजेशन, ये सारा का सारा आपको पूर्व रूप हो गया। फिर देखिएगा बलछयो अरुचिकाश कर्णछेदो आंध्र पूजनम, सुश्रुत का है, कर्णछेद हमने आपको बताया, आंध्र पूजन बताया, कास हुआ, बल क्षय हुआ, और अरुचि। तस्योत्पत्तो विदाहो अन्य सदना अनल तस्य आलस्य, आलस्य हमने बताया सदन आलस्य, सदन मतलब शरीर का आलस, शरीर का आलस होना, क्लम होना, बल क्षय होना, अरुचि होना, ये सभी तो इम्पोर्टेंट है। कर्ण छेदो आंध्र पूजनम, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कर्ण छेदो आंध्र पूजनम, आलस्य दोनों ने बताया है, तो ग्रहणी एक ऐसी व्याधि है जिसके पूर्व रूप में आलस्य मिलता है। और अष्टांग संग्रह में क्या आया है, प्राग रूपम यानी पूर्व रूप तस्य सदनम चिरात, पचन अम्लकः प्रसेको वक्त्र वैरस्यम अरुचि त्रिट क्लमो भ्रम, आनंदोदरता छर्दी कर्ण छेद आंध्र पूजनम। देखिए इन्होंने भी छर्दी बताया है, यानी वमन होता है पूर्व रूप में, कर्ण छेदन और आंध्र पूजन। आपको पूरा श्लोक नहीं याद करना है, कुछ कुछ पॉइंट जरूर याद किया करिए, जैसे कर्ण छेद आंध्र पूजनम सुश्रुत और वाग्भट का कॉमन हो गया संग्रह का, छर्दी इनका अलग से हो गया, कास आया किसमें, सुश्रुत में आ गया, आलस्य देख रहे हैं कॉमन हो गया है, ठीक है ना, चरक सुश्रुत में। ये सब चीजें पॉइंट आउट करके वहां पे लिखा जाता है। सदन, भोजन देर से पचना, अम्ल उद्गार, प्रसेक, मुख वैरस्य, अरुचि, तृष्णा, क्लम, भ्रम, छर्दी, कर्ण छेद, आंध्र पूजन, आना, ये सभी। और सामान्य लक्षण की अभी बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रहणी दोष के पूर्व रूप जब व्यक्त हो जाते हैं तो उसके बाद क्या आएगा, रूप, निदान पूर्व रूप, रूप, रूप की बात क्या करेंगे हम लोग, कभी द्रव कभी बधा हुआ मल, अभी हम लोग ऊपर भी पढ़े हैं, यानी कि इरेगुलर बावल हैबिट। भोजन के तुरंत बाद अपक्व मल की प्रवृत्ति, ऐसा होता है इसमें कि जैसे ही भोजन किया तुरंत भागना पड़ता है, तुरंत बिना किसी देर के। तो ये क्या हुआ, कुछ लोग इसको स्क्रू कहते हैं, कुछ लोग इसको आईबीएस कहते हैं ना, है ना, इरेगुलर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या है डिजीज जो भी है, तो इस तरीके से उसको कंपेयर किया जाता है। तो कभी द्रव के रूप में, कभी बधा हुआ मल निकलेगा। भोजन के तुरंत बाद अपक्व मल की प्रवृत्ति, भाई जब ग्रहणी दूषित हो गया तो भैया आगे चल हम पाचन नहीं कर पाएंगे, तो अभी बताया ना कि अपक्व मल को ही बाहर निकाल देगा। कृष्णा आ जाएगी, तृष्णा, अरोचक, वायरस से तमह प्रवेश, हाथ और पैरों में एडिमा हो जाएगा, अस्थि में वेदना हो जाएगी, और छर्दी, ठीक है ना।
तो अतिश्रिष्टम विबद्धम व द्रवम तदुपदिश्यते, बधा हुआ कभी द्रव के रूप में मल निकलेगा। तृष्णा, अरोचक, वैरस्य, प्रसेक, तमक मतलब जैसे अंधेरे में प्रवेश कर रहा है। शून्य पाद कर, शून्य मतलब शोथ होता है, स्वेलिंग, कहाँ, पाद और कर में, पैर और हाथ में। स अस्थि परवरुक, हाथ और पैरों की जो संधियां होती हैं वहां पे वेदना होगा। अस्थि परवरुक, कहीं भी अस्थि का ज्वाइंट होगा वहां पे वेदना होगी। छर्दनम, वमन होगा, ज्वर हो सकता है। लौह आम गंधि तिक्त अम्ल उद्गारश्च, ऐसा पीछे भी हमने पढ़ाया है, कहीं कहाँ पढ़ाया है देखिएगा, रक्त पित्त वगैरह में देखिएगा वहां पे, ठीक है। तो यहाँ तक रखिएगा, बाकी हम लोग इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर सेकेंड पार्ट में इसके पढ़ेंगे। अगला लेक्चर इसका सेकेंड पार्ट होगा, तो उसमें हम लोग चरक उत्तरार्थ पे आ जाएंगे। हालांकि ये भी चरक ही तरीके से पढ़ रहे हैं, कंपैरेटिव हो रहा है। और यहाँ के बाद जब हम वहाँ पे आएंगे तो आपका रिवीजन भी होगा और सारी चीजें क्लियर भी होती चली जाएंगी।